और तेजस 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सावन का आज पहला सोमवार है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। सुबह से ही भक्त मंदिरों की ओर उमड़ रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। बम भोले के नारों के साथ भगवान के दर्शन के लिए अलग अलग शिवालयों की तरफ श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गंगा घाटों पर स्नान के बाद शिव के पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालु जुटे हुए हैं। बनारस की ये तस्वीरें जहां घाट पर सुबह तड़के स्नान करने के बाद लोग पहुंचेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, और दूसरी तरफ देवघर में भी ठीक वैसी ही तैयारी और कांवड़ियों का एक हुजूम देखने को आपको मिल रहा है। बोल बम के उद्घोष के साथ श्रद्धालु उमड़ रहे हैं शिवालयों की तरफ, और खास तौर पर ज्योतिर्लिंगों पर दर्शन के लिए सावन मास में देश भर में लोग पहुंचते हैं। और ये देखिए, कांवड़ियों का उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे ही देवघर में प्रवेश कर रहे हैं, बोल बम के नारे के साथ भगवान शिव की पूजा। आज पहले सोमवार के दिन उन पे जल चढ़ाना अपना सौभाग्य समझते हैं शिव के भक्त। सावन का आज पहला सोमवार है और आज से सावन व्रत की शुरुआत हो रही है। सोमवार का व्रत आज से लोग रखेंगे। और ये देखिए, शिवालयों की ये तस्वीर जहां भगवान शिव का श्रृंगार किया जा रहा है। और आज से ही सावन में ज्योतिर्लिंगों पर लगातार जलाभिषेक के लिए भक्त उमड़ेंगे। और आज पहले दिन की ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से श्रद्धालु उमड़े हैं। ये कांवड़ियों की तस्वीर देवघर से आपको दिखा रहे हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम में कांवड़िए जब पहुंचते हैं, और ये बिल्कुल आपको सुबह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, घाटों की तस्वीर जहां पर गंगा नदी में स्नान करेंगे लोग, डुबकी लगाएंगे और फिर यहीं से जल लेकर पहुंचेंगे शिवालय में और जलाभिषेक करेंगे महादेव का, अपने आराध्य का। और किस तरीके से श्रद्धा देखने को मिल रही है पूरे देश में, ये हमारे सहयोगी आपको वो तस्वीर दिखाएंगे। दिव्या दिल्ली के शिव शक्ति मंदिर में मौजूद हैं, वहीं राहुल हमारे साथ जुड़ेंगे जो दुग्धेश्वर मंदिर गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भोपाल में विपिन भी हमारे साथ हैं जो एक शिवालय के बाहर है। पहले दिव्या, आपके पास आना चाहेंगे। आज सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो देखने को मिल रहा है मंदिरों के बाहर। आप जहाँ पर हैं वहाँ कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? शिव के उद्घोष से पूरा मंदिर, पूरा शिवालय जो है वो गूंज रहा है। और देखिए, ये है पहली तस्वीर। सुबह सुबह का ये नज़ारा आप देखिए, किस तरीके से भक्त जो हैं वो शिवालयों की तरफ उमड़ रहे हैं। और पूरे न्यूज़ 24 परिवार की तरफ से मैं भी पहला जो जलाभिषेक है वो भगवान शिव को यहाँ पे कर रही हूँ। जाहिर तौर पर ऐसा कहा जाता है कि श्रावण मास में जो शिव की आराधना है वो बहुत ज़्यादा मान्य रखी जाती है, और कहा जाता है कि जो शिव के भक्त हैं उनके लिए ये पूरा महीना ही बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और देखिए, कई सारे भक्त हैं, लेकिन मैं एक महिला को देख रही हूँ, काफ़ी देर से आप पूजा अर्चना कर रही हैं। किस तरीके से देखती हैं? आज सावन का पहला सोमवार है, आपने व्रत भी रखा है? हाँ जी। अच्छा, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं और कितना मानती हैं सावन के इस पहले सोमवार को? मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और पूजा अर्चना में फल फूल जो भी हमारे घर पे उपलब्ध होता है और जो भी मार्केट में होता है वो सब चढ़ाती हूँ। और देखिए, शिव की जो आराधना है वो भी भक्तों द्वारा शुरू हो चुकी है। खास तौर पे जो शिव जी की आराधना है वो शिव के नारे कहे जाएं या फिर जो खास तौर पे पूजा की जाती है, जिसमें मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, जो बेलपत्र है, जो धतूरा है, इन सब से शिव की पूजा की जाती है। पान, फल, फूल ये सब तो चढ़ाए ही जाते हैं, लेकिन जो धतूरा और बेलपत्र है
उसका खास महत्व होता है। हालांकि भोले बाबा बहुत भोले हैं। अगर आप स्टूडियो में बैठी हुई हैं, अगर आप जलाभिषेक नहीं भी कर सकती तब भी भोले बाबा आप पर पूरी तरीके से जो उनकी श्रद्धा है वो बर पाएंगे, इसका मैं पूरी तरीके से सुनिश्चित कर सकती हूँ। हालांकि न्यूज़ 24 परिवार की तरफ से मैंने जो जलाभिषेक कर दिया है। कुछ और भक्तों से मैं बात करने की कोशिश करूंगी। किस तरीके से आप देखते हैं सावन के ये पहले सोमवार हैं, कितना महत्व है? शंकर भगवान के तो सभी दिन अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये माना जाता है सनातन धर्म हिंदुओं में कि भाई शंकर भगवान को जो पहला सोमवार पड़ता है, लोग व्रत भी रखते हैं, उपवास भी रखते हैं और उसके साथ साथ जो अपनी पूजा अर्चना सामग्री सब चढ़ाते हैं और उससे ये चाहते हैं भगवान शंकर से ही परमात्मा हमें भी सुख संपत्ति दे और सारे संसार को खुशहाल रखे। और तो भगवान भोले बहुत ही भोले हैं, जो मांगना है मांग सकते हैं। ये जो महीना है वो भगवान शिव को खुश करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और देखिए किस तरीके से शिव जी की अर्चना चल रही है। अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। तो मन में कोई इच्छा भी है? महादेव मंडल त्रिशूल में कोई इच्छा भी लाए हैं? हाँ जी, हाँ? बोले बाबा बस कृपा करें। देखिए पहले ऐसा कहा जाता था कि सावन के पहले सोमवार वो व्रती और वो व्रत रखते थे जिन्हें अपनी शादी की जल्दी होती थी या फिर संतान प्राप्ति की खुशी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। शादी के बाद भी खुशियां बरकरार रहे, जीवन में खुशहाली रहे, तब भी भगवान भोले का व्रत रखा जाता है। आज हमने भी सावन का पहला सोमवार किया है। सावन का जो पहला सोमवार है या जो सावन के तमाम सोमवार के व्रत हैं थोड़े मुश्किल जरूर होते हैं, क्योंकि आप उस दौरान नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतनी श्रद्धा और भक्ति होती है, यकीन मानिए कि आपका पूरा दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। शायद यही भगवान भोले की ताकत है, यही श्रद्धा है जो आप पूरे सुबह से शाम तक व्रत में रहकर भी भगवान भोले का ध्यान लगाकर सिर्फ पूजा अर्चना से भगवान भोले को मना लेते हैं। और एक आपसे भी बात करना चाहूंगी, किस तरीके से सावन के सोमवार के महत्व को देखते? मैं जितना दिवाली नहीं अच्छे से बनाती, जितना मैं शिवरात्रि को बनाती हूँ, भोले बाबा को बनाती हूँ, भोले बाबा को बनाती हूँ, इसी से मेरे सारे कष्ट हटते हैं, सारे इसी से कष्ट हटते हैं। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे भाई बहुत दुखी है। मैं चाहती हूँ उनके जीवन में सुख शांति आए, मेरे भाई का गठ जोड़ा बन जाए और उनके वंश वृद्धि हो मेरे स्वाग। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान जैसे सबकी इच्छा पूरी करते हैं, मेरे भाइयों की भी इच्छा पूरी करें, मेरे स्वाग की भी इच्छा पूरी करें। भगवान के दर पे आके भावुक होना लाजमी है। आप रो क्यों रही? जीवन में मैं हमेशा मैंने इन्हीं से सब कुछ पाया, जो भी पाया मैंने इन्हीं से सब कुछ पाया, जो भी है। बस इनकी कृपा जिसे सदा हम पर बनाए रखना, सब पर बनाए रखना, हम तो यही कहते हैं भगवान भोले बाबा से। यही है भक्तों की श्रद्धा, जो जब शिवालय पे पहुंचते हैं तो फूट के पड़ते हैं। देखिए जाहिर तौर पर कुछ परेशानी होगी जिसकी वजह से आज ये मंदिर आए हैं। और जब हमने भक्ति का एक रूप ये भी है जब अश्रु से हम कह सकते हैं कि अभिषेक कर रही हैं भगवान का मंदिरों में जो श्रद्धालु जुटे हुए हैं। विपिन और राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत महात्म है दुग्धेश्वर मंदिर का और यहाँ पर तो पूरे सावन तांता लगा रहता है शिव भक्तों का। कैसी तस्वीरें दिखाइए हमें जरा। देखिए, इस वक्त मैं दुग्धेश्वर महादेव के जो प्रांगण में मौजूद हूं। तस्वीर में पहले आपको दिखाऊं, जो भक्तों की लंबी कतारें हैं, आप उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं। प्रांगण से बाहर लंबी कतारें हैं, लगभग अगर हम किलोमीटर की बात करें तो इतना लंबा यहाँ पे कहा जा सकता है। रास्तों को बंद किया गया क्योंकि भक्त श्रद्धालु जो है लगातार यहाँ आप हर वक्त देखते हैं। लेकिन सावन का जिस तरीके से कहा जाता है कि शुरुआत होती है सोमवार की, तो पहला सोमवार है और जिस तरीके के महिलाओं की कतार देखें या तमाम वो लोग देखें जो इस वक्त मंदिर के प्रांगण में जलाभिषेक महादेव का करने की तैयारी कर रहे हैं और जिस तरीके से लगातार हो भी रहा है। ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सावन के जो सोमवार होते हैं कहा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और काफी जरूरी हो जाता है। आप आए हैं यहाँ पे, कितना जरूरी है, क्या क्या महत्व है इसका? इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ से खुद शिव जी प्रकट हुए थे, तो जो भी लोग मनोकामना मांगते हैं वो सब पूरी हो जाती है। तो आप क्या लेके आए, मन में क्या है? मन में यही है कि भगवान सबको विद्या का दान दे, विद्या सबसे ज्यादा जरूरी है। आप भी आए हैं? हाँ क्या सोच के आए हैं कि कितना महत्व है हर सावन? बहुत महत्व है यहाँ पर, जो भी मनोकामना, सब मनोकामना पूरी हो जाती है। बिल्कुल, मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं। ये प्रांगण की तस्वीर है और आप ये देखें जो जल अभिषेक लगातार हो रहा है और कहा जा सकता है कि हमें भी उस प्रांगण के अंदर
जल अभिषेक का मौका मिला है। हालांकि तस्वीर यही है कि लगातार जो संख्या है, जो भीड़ है, वो यहाँ बढ़ती जा रही है। और कहा जा सकता है कि जिस तरीके की शुरुआत अगर सुबह की इस मंदिर के दर्शन और कहा जाए कि बाबा के उस प्रांगण से हो तो दिन बेहतर होता है। हालांकि सावन का जो सोमवार जिस तरीके से कहा जाता है कि शुरुआत जिस तरीके की है, उसमें पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि लोगों की मनोकामना पूरी हो। और ये कहा जा सकता है कि जिन आस्था के साथ वो बाबा के द्वार सावन में पानी का जल अभिषेक करने आते हैं, ये तस्वीर है। आप खुद देखिए जिस तरीके की भीड़ है, जिस तरीके का लोगों का कहा जा सकता है कि श्रद्धा भाव है, उस भाव से यहाँ पे जल अभिषेक है। भीड़ को संभालना जरूर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जो जल अभिषेक है, बाबा के दर्शन है और जो उनकी कहा जाए कि जो उनकी उम्मीद है बाबा पूरी करें। और ये देखिए, ये पूरी तरीके से यहाँ पे जल अभिषेक के लिए लगातार लंबी कतारें हैं। और ये प्रांगण मंदिर का है, इसके अंदर से होते हुए जल अभिषेक करते हुए दूसरे रास्ते बाहर निकलना है। और ये तस्वीर है, आप खुद देख के अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से दुधेश्वर महादेव मंदिर के अंदर की ये तस्वीर है। कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, इससे अंदाजा आप लगाइए। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया, चलो चलते रहो भैया, चलते रहो। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है और श्रद्धालुओं का तांता है। और राहुल, आप अंदर तक पहुंचे और भगवान के दर्शन हमें कराए। ये सुबह की पवित्रता है, ये श्रद्धा से मन जो है वो भर जाता है लोगों की श्रद्धा देखकर भी। और हम यहाँ से लगातार जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें दर्शन करा रहे हैं भगवान के। विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, भोपाल में कैसी तस्वीरें हैं और पहले सोमवार के दिन कितना उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं में? देखिए, बिल्कुल सावन का पहला सोमवार है और जाहिर सी बात है कि भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर में हूँ, काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हम अपने जो दर्शक हैं उनको भी दिखाना चाहेंगे, दर्शन कराएंगे। आज पावन जो सोमवार है, जो सावन सोमवार का पहला दिन, ये दरअसल ये मंदिर है भोपाल का प्राचीन मंदिर, जहाँ पर बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान है महादेव। यो इस तरह से जो मान्यताएं हैं इस मंदिर की, काफी मान्यताएं हैं और यही वजह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भक्त पहुंचे हैं और जलाभिषेक करते हुए, दुग्ध अभिषेक करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से काफी संख्या में दूर दूर से यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं। और इसी तरह से आज सावन के पहले सोमवार के दिन की ये तस्वीरें देख सकते हैं कि लंबी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और इस तरह की जो तैयारियां हैं वो भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से महादेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर महिलाएं इस तरह से पूरी जो विधि विधान से जो पूजा अर्चना की जाती है वो करने यहाँ पर बैठी हुई हैं। उनसे बात भी करेंगे। आप बड़ी कहाँ से आए? आप मालीपुरा से आए, हवा महल रोड से। मैं 45 साल से जुड़ी हूँ। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। और सावन के महीने में बील पत्ती, धतूरा है, कौआ है, भांग, दही, दूध से प्रसन्न होते हैं भोले बाबा। उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सब पे प्रसन्न रहते हैंगे। 4 महीने के लिए आते हैं भगवान सावन से, तो कातक तक रहते हैं। इसके बाद आपके चेहरे से प्रसन्नता दिख रही है कि आप कितने खुश हैं यहाँ पर आकर। और भी महिलाएं हैं जो काफी तैयारी कर रही हैं। आपने पूरी तैयारी की विधि विधान से पूजा के लिए महादेव की? हाँ, करिए। सुबह शाम को ही करके रख ली थी। रोज आते हैं हम भोलेनाथ जी के दर्शन करने, पूजा करने। आज का दिन तो बड़ा महत्वपूर्ण है ना? वो पहला सोमवार है, सब बहुत जोर शोर से तैयारी कर रही है और हम आते हैं। बिल्कुल, महादेव के मंदिर में काफी संख्या में। आप कहाँ से हैं? हम उनके हस्बैंड हैं, हम पीरगेट से आए यहीं से। बाबा की सेवा में लगे, 1 महीने सेवा करेंगे इनकी। तस्वीरों में और भी दिखाता हूँ आपको कि आप कहाँ से आए जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ पर हम जैन मंदिर से, हम डेली आते हैं 12 महीने। आज का दिन तो बड़ा महत्व जी, आज का बहुत महत्व है। इसका महत्व अलग है। आज नाग पंचमी भी है जी। पंडित जी भी, उनसे बात कर लेते हैं। पंडित जी का क्या पूरा विधि विधान से यहाँ पर पूजा होती है यहाँ पर आज के दिन? आज के दिन यहाँ विशेष करके शिव अभिषेक और भक्त लोग सब अपनी मनोकामना लेके आते हैं। बाबा वटेश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दूध, दही, घी से शक्कर, पंचामृत, धतूरा, कौआ, सभी चीज़ों से भगवान भोले की यहाँ पर पूजन की जाए। और काफी मान्यता है इस मंदिर की, प्राचीन मंदिर है महादेव। हाँ, बाबा वटेश्वर यहाँ स्वयं प्रकट हैं
और प्राचीन भोपाल के प्राचीन मंदिरों में से बाबा का यहाँ प्रादुर्भाव स्वयं प्रकट हुए हैं और यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामना निश्चित पूर्ण करते हैं। देखिए बिल्कुल काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ वीआईपी के साथ साथ आम भक्तों की भी यहाँ पर कतार लगती है और ये तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूँ और दर्शक भी इस मंदिर में हमारे माध्यम से दर्शन कर सकते हैं बड़वाले महादेव के, जहाँ पर कई भक्तों का मानना है कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यही वजह है कि यहाँ पर सावन का जो पहला सोमवार है यहाँ पर इस तरह से भक्त यहाँ पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं और अपनी जो मनोकामनाएं उनके लिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और काफी विधि विधान से यहाँ पर हमने जो दिखाया है कि जो महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी तैयारी करते हैं, क्योंकि सावन के पहले सोमवार में इस तरह की पूरी तैयारी होती है कि किस तरह से महादेव को प्रसन्न किया जाए। तो ये सावन के पहले सोमवार में इस तरह से यहाँ पर भक्तिमय माहौल आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल विपिन, हर तरफ भक्तों का जमावड़ा ही देखने को मिल रहा है और मंदिरों की तस्वीर तो देखते ही बन रही है। जो शोभा है आज पहले सोमवार के दिन, दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, आप जहां पर मौजूद हैं, अगर भक्तों से बात कर सके कि कैसी भावनाओं में आज भरे हुए हैं वो और पूजा अर्चन कितना महत्व रखता है उनके लिए। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी। हालांकि देखिए सोमवार का दिन है, शिव भक्ति तो पूरी तरीके से जोश खरोश से मना रहे हैं शिव भक्त, लेकिन सोमवार का दिन है इसीलिए वर्किंग डे होने की वजह से जो भक्त हैं वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं। एक बार फिर मैं मंदिर की तस्वीर एक बार दिखाना चाहूंगी और एक जो खास तस्वीर मुझे यहाँ से दिखी, देखिए ये मंदिर है और ये बाहर से जो भक्त सड़क से आते जाते हैं वो दर्शन कर रहे हैं और मैंने कई बार ऐसा देखा कि यहाँ से जाते आते भक्त जो हैं वो एक बार नतमस्तक होके यहाँ से जा रहे हैं। यही शिव भक्ति है और यही शायद भोले बाबा हैं, क्योंकि हो सकता है किसी बहुत से भगवान ऐसे हैं जिनकी भक्ति बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये सिर्फ शिव बाबा ही हैं, डमरू वाले बाबा ही हैं जो इतने भोले हैं कि अगर आप सिर्फ और प्रणाम करके या एक जलाभिषेक भी करते हैं तब भी खुश हो जाते हैं। और इसी वजह से इनके जो भक्त हैं उनकी कतार बहुत लंबी है। धीरे धीरे करके शिव भक्त आ रहे हैं और एक खास बात और जो मैं यहाँ मंदिर में देख रही हूँ कि जो तरीका है, बेलपत्र, देखिए बेलपत्र का बहुत खास महत्व होता है। ये बेलपत्र होता है और खास तौर पे सावन के पहले सोमवार पे या जो सोमवार होते हैं जब शिव जी की उपासना की जाती है तब खास तौर पे मनाया जाता है। और कुछ शिव भक्त जो हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगी उनसे बात करना। आप भी सुबह सुबह आए हैं शिव भक्ति के लिए, कितना महत्व रखता है सावन का पहला सोमवार शिव की भक्ति? मैं हर साल पहले सावन के सोमवार रखती हूँ ना, व्रत रखना होता है तो शिव जी को मानती हूँ तो हमेशा आती हूँ। एक बार आप दिखाना चाहेंगी आपकी जो पूजा की थाली है? मैं देखना चाहूंगी क्योंकि बेलपत्र का बहुत खास महत्व होता है। देखिए जो छोटा बच्चा है वो भी आया है और स्कूल यूनिफॉर्म उसने पहनी हुई है, यानी कि स्कूल जाने के लिए तैयार है लेकिन पहले शिव भक्ति करने आया है। ये जो आपकी थाली है, पंडित जी एक बार आप भी आइए, मैं आपके द्वारा भी समझना चाहूंगी। देखिए ये है पूजा की थाली, दूध इसमें नजर आ रहा है, फल इसमें नजर आ रहे हैं, रोली इसमें नजर आ रही है, घी है और बेलपत्र, धतूरा और फूल है। हाँ जी, ये खास तौर पे इस पर भक्ति की जाती है। जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, फल चढ़ाए जाते हैं। और ये जो छोटा बच्चा है ये भी स्कूल जाने से पहले आज शिव जी से क्या मांगने आए हो? जैसा चाहूँ वैसा हो। जैसा चाहे वैसा हो। देखिए छोटा सा बच्चा है लेकिन स्कूल जाने से पहले शिव भक्ति करने आया है। मैम आपके लिए शिव भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है? आप भी आज सावन के पहले सोमवार पे जलाभिषेक करने आई हैं, कैसे मानती हैं? बहुत दिल से मानती हूँ। हाँ जी, श्रद्धा है तभी काम पे जाने से पहले आके यहाँ पे जल चढ़ा रही। श्रद्धा के साथ साथ कोरोना भी है अभी, देखिए मास्क लगा रखा है, हमें भूलना नहीं है अभी भी जो कोरोना है वो हम सबके बीच विराजमान है। और मैं पंडित जी से कोशिश करूंगी पूछने की। पंडित जी ये जो बेलपत्र है, धतूरा है और क्या क्या चीज होती हैं जिनसे शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है आज भक्तों द्वारा? बेलपत्र हुआ, घी से जोत, शहद, शक्कर और दीपक जला के आरती पूजा पाठ करके अर्चना करके पुष्पांजलि करके भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं। ये सावन का तो ये भी तो कहा जाता है ना कि शिव बाबा तो इतने भोले हैं, छोटी छोटी चीजों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, भगवान शंकर का वैसे ध्यान कर लो जल चढ़ा के तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे।
तो आज सावन का पहला सोमवार और श्रावण मास में जो सावन का सोमवार है उसकी बहुत ज्यादा महत्वता है। और क्या महत्वता है? जो लोग जलाभिषेक करने मंदिर भी नहीं आ सकते वो कैसे पूजा ध्यान कर सकते हैं? अपने घर से ही कर सकते हैं। घर में भगवान का ध्यान करें, वहीं भगवान है। जहाँ पर भी ध्यान कर लें, घर पे कर लें, मंदिर आ जाएं। लेकिन अपना अपना धर्म है, मंदिर है, आए अगल बगल के लोग भी आए। तो अभिलाषा देख लीजिए, अगर आप स्टूडियो में हैं, जलाभिषेक करने नहीं भी आ पा रही हैं, तो सिर्फ स्टूडियो से ही अगर ध्यान कर लेंगी तब भी शिव बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। हालांकि न्यूज़ 24 की तरफ से हमने जलाभिषेक कर दिया है, लेकिन सच में यही बात है कि मन में शिव बाबा का ध्यान और जलाभिषेक कर लीजिए, बाबा का ध्यान कर लीजिए, डमरू वाले का उद्घोष कर लीजिए और बस बाबा जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी हर इच्छा को पूरी कर देंगे। देखिए किस तरीके से एक नन्हा बच्चा जो है वो स्कूल जाने से पहले इस वक्त पूजन अर्चन नहीं कर पाए हैं, सुबह हम सभी अपनी ड्यूटी पर हैं, लेकिन दिल में वही श्रद्धा है और आपके जरिए हम भक्ति में डूबे हुए हैं। जो तस्वीरें आप हमें दिखा रही हैं और राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, लगातार जो भीड़ है वो वैसी ही बनी हुई है और मुझे लगता है कि अभी 12 बजे तक 1 बजे तक ऐसी ही भीड़ देखने को मिलेगी। लगातार जलाभिषेक होगा बाबा का। राहुल, अगर आप सुन पा रहे हो मुझे तो जानना चाहूंगी आपसे कि वहां पर किस तरीके से भीड़ पहुंच रही है, दूर दूर के इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं। राहुल, आपके पास आती हूँ। विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, इस मंदिर का महत्व क्या यही है कि वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव यहाँ स्थापित हैं और कितना महत्व है इसका? क्या दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं? देखिए बिल्कुल अभिलाषा, इस मंदिर की यही विशेषता है कि ये बट वृक्ष के नीचे है और स्वयंभू भगवान है और काफी प्राचीन मंदिर है भोपाल का। क्योंकि प्राचीन मंदिरों में अगर महादेव के मंदिर की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है बड़वाले महादेव मंदिर और उसके अलावा गुफा मंदिर। ये 2 मंदिर है जहां पर भोपाल के अलावा आसपास के जो जिले हैं वहां के लोग भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और खासतौर पर सावन के पहले सोमवार के दिन। और यही वजह कि इस मंदिर में अगर देखेंगे तो जो इसको यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं, क्योंकि इस मंदिर में जब चूंकि प्राचीन मंदिर है इसलिए यहाँ भक्त जो है विधि विधान से यहाँ पूजा करते हैं। विधि विधान की पूजा की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोरोना के बाद जो है ये भक्तों को यहाँ पर पहुँचना शुरू हुआ, क्योंकि कोरोना काल में जो स्थितियाँ रही थी तो यहाँ पर अलग तरह की व्यवस्था की गई थी दर्शन की। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर ये बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, क्योंकि इस तरह के जो स्वयंभू मंदिर होते हैं वहाँ पर काफ़ी मान्यताएं इसी तरह की होती हैं कि लोग यहाँ जब पहुँचते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग भी हैं भक्त यहाँ पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए? हम पीछे ही रहते हैं। बाबा की कृपा है कि बिल्कुल पीछे ही और बाबा का आशीर्वाद पा रहे हैं। बहुत शंभु भगवान शिव शंभु बहुत सिद्ध हैं और यहाँ आते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। बहुत पूर्ण विश्वास है। आज तक मैंने जो भी मांगा है बाबा ने दिया, इसलिए पूर्ण श्रद्धा है बाबा के प्रति हमारी। जय भोलेनाथ। आप भी आए हैं जल अभिषेक करने के लिए? जी, यहीं पे भोपाल से ही है। हाँ, बड़ा मतलब जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। आप बताइए, आपने क्या मांगा था या आपका कुछ पूर्ण हुआ है यहाँ पर? हमारी बेटी एक चल नहीं पाती थी, लेकिन आज इनकी कृपा से बहुत अच्छी है। मतलब विकलांग से आज वो अपना सारा काम मतलब चल फिर रही हैंगी, सारा काम कर रही हैंगी। इतनी बड़ी वो बच्ची हमारी समझ लीजिए बोल भी नहीं पाती थी और आज की डेट में वो बोल पा रही है। इतनी बड़ी कृपा है बाबा। तो बड़ी संख्या में, जी बिल्कुल, यही मान्यताएं होती हैं, यही श्रद्धा होती है जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये काफी प्राचीन मंदिर है, कुछ बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए? यहीं के हम तो दर्शन करने के लिए कुछ मांगेंगे भगवान से, महादेव से? खुद ही देते हैं भगवान, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, एक और तस्वीर दिखाता हूँ अभिलाषा। देखिए बड़ी संख्या में, क्योंकि जो कहा तो ये जाता है कि महादेव को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है सिर्फ जलाभिषेक या बेलपत्र या फिर एक दीपक लगा के। लेकिन ये संख्या में, बड़ी संख्या में जब महिलाएं इस तरह से जो पूजा पाठ की तैयारी होती है विधि विधान से, आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और यह मंदिर में दर्शन के साथ साथ जो पूजा होनी चाहिए वो यहाँ पर देखी जा सकती है। आप तो कितने दीपक लेके आए यहाँ पर, किस तरह से यहाँ प्रसन्न करने के लिए? 5 दीपक लगाए जाते हैं सभी भगवानों के, गणेश, लक्ष्मी, गौरी और नंदीश्वर और बाबा हनुमान जी। ये 5 दीपक का महत्व? हाँ, 5 हमेशा लगाए जाते हैं। पंच तत्वों से मतलब 5 चीजों से प्रकार से पूजा करते हैं। 5 सोमवार का महत्व है।
हर चीज़ में इसमें 5 का ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाए कि 5 का दीपक का यहाँ पर मान्यता होती है। और भी जो महिलाएं उनसे जानना चाहेंगे, ये क्या ये आप पूरा जो बांध रहे हैं ये क्या कहलाता है? अभिषेक चल रहा है, 1 महीने का अभिषेक हम लोग श्रावण मास में करते हैं। पूरी महिलाएं 15, 20, 25 महिलाएं हैं, ये अभिषेक करती। एक महिला बैठती, मतलब एक परिवार बैठता है और पूरी महिलाएं बैठती। तो पूरे महीने में अभिषेक करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, सब पर कृपा करते हैं, जो उनकी इच्छाएं सब पूरी करते हैं। बिल्कुल। तो अभिलाषा में ये जो दिखा रहा हूँ भक्तों की यहाँ पर श्रद्धा और उनकी तस्वीरें और यहाँ पर पूजा करते हुए जो तमाम भक्त पहुंचे हैं वो दिखा रहे हैं हम। और यही बात है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सावन के पहले सोमवार में ये मान्यताएं होती हैं कि जब महादेव के दर्शन होंगे और उनकी पूजा पाठ होगा तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो जहाँ जो भक्त हैं वो भी यही बता रहे हैं कि काफ़ी मुश्किलें जिन को हुई थी उनको यहाँ पर दर्शन के बाद उनकी मुश्किलें पूरी हुई हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान हुआ है। तो इस तरह से बड़ा महत्व है सावन के पहले सोमवार का। तो इसीलिए जो बड़वाले महादेव जो प्राचीन मंदिर में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में धीरे धीरे, चूंकि बारिश का मौसम है तो अब बारिश खुलते से और भी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचेंगे। जी बिल्कुल विपिन, बने रहिएगा हमारे साथ। और राहुल का रुख कर लेते हैं, दुग्धेश्वर मंदिर गाजियाबाद में वो मौजूद हैं। राहुल, बहुत ज़्यादा भीड़ इससे पहले हमने देखी आपके जरिए, लगातार इसी तरीके से भीड़ बनी रहेगी आज दुग्धेश्वर मंदिर में क्या, और किस तरीके की तैयारी है मंदिर प्रशासन की तरफ से? देखिए, सावन का पहला सोमवार है। देश के अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें देख रहे हैं, खासकर अगर हम दुग्धेश्वर महाराज की बात करें, यहाँ की तस्वीर थोड़ी अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ अक्सर भीड़ रहती है। लेकिन जहाँ सावन का पहला सोमवार हो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि लंबी कतारें हैं, यानी प्रांगण के बाहर लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक लंबी लाइनें हैं, पूरी व्यवस्थाओं के बीच में है। लेकिन तस्वीर ये है कि इस मंदिर में अगर आप ये देखें, यहाँ जलाभिषेक जो किया जा रहा है, जलाभिषेक, ये तस्वीरें हैं मंदिर के उस प्रांगण के अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ भोलेनाथ विराजमान हैं। और यहाँ पे उनको पूरी तरीके से कहा जाए कि उनकी उपासना पूरी तरीके से जो आस्था लेकर यहाँ तमाम जो महिलाएं आती हैं, तमाम जो लोग आते हैं वो एक आस्था से आते हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं विकास पांडे जी। विकास जी, आज जलाभिषेक, सावन का पहला सोमवार, कितना महत्व है? जी, श्रावण का जो मास है वैसे तो पूरा महीना जो है बड़ा महत्व रखता है, लेकिन सोमवार जो है वो अधिक महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि सोमवार जो है वो शक्ति का दिन है, पार्वती का दिन है, और शिव और शक्ति दोनों की आराधना एक साथ की जाती है, इसलिए अधिक महत्व रखता है। और सोमवार के श्रावण के जो चारों सोमवार हैं, यहाँ पर आप प्रत्येक सोमवार को आएंगे तो इस प्रकार का ही जो है भीड़ यहाँ हमेशा रहता है। किस तरीके से जलाभिषेक होता है, पूजा पाठ किस तरीके से होती है, क्या चढ़ाया जाता है, किस तरीके की आस्था होती है लोगों में जो होती है, जिस तरीके से तमाम लोग आ रहे हैं? जी देखिए, प्रत्येक जो भक्त आते हैं कुछ न कुछ कामनाओं को लेकर आते हैं, और शिव जी को जो है जलाभिषेक जो करते हैं उसमें विविध प्रकार के चीज़ों का, जैसे कुछ लोग जो है जल का अभिषेक करते हैं, कुछ लोग दुग्ध का करते हैं, कुछ लोग जो है तीर्थ के जल का करते हैं, कुछ लोग दही से, शहद से, बूरा से, पंचामृत आदि से स्नान कराते हैं, दूर्वा, धतूरा, भांग आदि, बिल्वपत्र आदि, ये सब प्रकार के सामग्रियों को जो है महादेव को अर्पित करते हैं, अपने विविध कामनाओं के लिए करते हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊं कि किस तरीके से प्रांगण के अंदर से लगातार जो लोग हैं वो जल अभिषेक करते हुए आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। मैं इससे पहले की जो तस्वीर आपको दिखा रहा था, ये अद्भुत तस्वीर आप देखिए बाबा के उस प्रांगण से जहां जल अभिषेक हो रहा है। जो कतारें आप देख रही हैं कितनी लंबी हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कि जो भीड़ है उसको किसी तरीके से मैनेज किया जाए। ये देखिए जो नारे लग रहे हैं बाबा के, वो आप देखिए, जो दूध से जलाभिषेक हो रहा है, बेलपत्र, धतूरा, तमाम वो चीजें जो बाबा पे चढ़ाई जाती हैं वो चढ़ाई जा रही है। जिस तरीके से प्रांगण है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है, भक्तों की भक्ति जो दिखती है वो उस प्रांगण की तस्वीर जहां जलाभिषेक किया जा रहा है। ये तस्वीर है दुग्धेश्वरनाथ महाराज के उस प्रांगण की जहां भारी संख्या में लोग जलाभिषेक करने लगातार पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।